नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल सकता है। अगर आप सचमुच अपने मन को काबू करना चाहते हैं, अगर आप सचमुच जीवन के उस सुख और शांति को पाना चाहते हैं जिसके बारे में सदियों से ऋषि मुनि और गौतम बुद्ध बात करते आए हैं, तो ये वीडियो अंत तक देखिए, क्योंकि अंत में मैं आपको एक ऐसी तकनीक बताने वाला हूँ जो बुद्ध ने खुद अपने शिष्यों को सिखाई थी। उस तकनीक को अपनाने के बाद हजारों लोग आज भी अपने मन को पूरी तरह नियंत्रित कर पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, गौतम बुद्ध ने कहा था, मन ही सब कुछ है। तुम वही बनते हो जिसके बारे में तुम सोचते हो। अगर आपका मन बेकाबू है तो आपका पूरा जीवन बेकाबू हो जाता है। गुस्सा, चिंता, डर, ईर्ष्या, लालच, ये सब मन के बेकाबू होने की निशानियां हैं। लेकिन अगर मन नियंत्रित हो जाए तो यही मन आपको परम शांति देता है, यही मन आपको परमात्मा से मिलाता है। आपने महसूस किया होगा, जब मन शांत होता है तो अंदर से एक अलग ही खुशी मिलती है। ऐसा लगता है जैसे सारी दुनिया की भागदौड़ रुक गई हो। बुद्ध कहते थे, शांत मन ही वो द्वार है जिससे तुम निर्वाण की ओर बढ़ते हो। तो सवाल ये है, मन को नियंत्रित कैसे करें? क्या ये एक दिन में हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। मन को नियंत्रित करना एक दिन का काम नहीं है, ये नियमित साधना मांगता है। बेकाबू मन हमें नकारात्मकता की ओर ले जाता है और नियंत्रित मन हमें उस नकारात्मकता से बचाता है। आत्म जागरूकता मन को नियंत्रित करने का सबसे अच्छा तरीका है। जब तक आप खुद को नहीं जानते तब तक आप अपने मन को नहीं जान सकते, और जब तक आप अपने मन को नहीं जानते तब तक आप उसे नियंत्रित नहीं कर सकते। गौतम बुद्ध ने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा इसी खोज में बिताया कि मन क्या है और इसे कैसे शांत किया जाए। उन्होंने पाया कि मन एक जंगली घोड़े की तरह है। अगर आप उसे कसकर नहीं पकड़ते तो वो आपको कहीं का नहीं छोड़ता, लेकिन जब आप उसे लगाम देते हैं तो वही घोड़ा आपको आपके लक्ष्य तक ले जाता है। दोस्तों, आपका शरीर एक हथियार है, इसे मजबूत बनाइए। केवल अपने मन और शरीर को मजबूत बनाने का विचार कीजिए, इसी से आप जीवन के महासागर को पार कर पाएंगे। अपने आप में एक मजबूत विश्वास आपको धार्मिक बनाएगा। यहाँ धार्मिक का मतलब किसी मजहब से नहीं है, धार्मिक का मतलब है अपने भीतर की दिव्यता से जुड़ना। जब आप अपने भीतर विश्वास जगाते हैं तो आपको काफी खुशी का आभास होता है और आपका मन अपने आप नियंत्रित रहने लगता है। अब मैं आपको एक बहुत आसान लेकिन गहरा अभ्यास बताता हूँ। चुपचाप बैठिए, मन को भटकने दीजिए, जहाँ वो जाना चाहता है जाने दीजिए, लेकिन आप अपने आप पर दृढ़ विश्वास रखिए कि आप अपने मन को सभी दिशाओं में देख रहे हैं। मतलब आप दर्शक बन जाइए। मन जो सोच रहा है उसे देखते रहिए, जज मत कीजिए, रोकिए मत, बस देखते रहिए। बुद्ध इसे विपश्यना कहते थे। ये देखने की कला है। जब आप देखते हैं तो धीरे धीरे मन की रफ्तार कम होने लगती है। अब दूसरा कदम, भगवान से मिलाप करने की कोशिश कीजिए, लेकिन सभी सांसारिक मोहमाया और रिश्तों को त्याग कर। मतलब कुछ देर के लिए सब कुछ भूल जाइए। केवल आप और आपका श्वास, केवल आप और आपकी सांसें। कुछ समय बाद आप देखेंगे कि आपका मन शांत झील की तरह शांत हो रहा है। ये प्रक्रिया मन के भटकने की गति को धीमा कर देती है। हर रोज इसकी साधना कीजिए, अपने आप को पहचानिए। समय के साथ आपका मन आपके नियंत्रण में होगा। दोस्तों, ध्यान का अर्थ यही है कि आपने अपने मन पर काबू पा लिया है। ध्यान मन को सभी आने वाली विचार तरंगों और दुनिया भर की मोहमाया से